सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसका? क्लास 10th का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर पहले मैं आपको जो मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री का वो समझाती हूँ। देखो, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन पार्ट्स में बना हुआ है, ट्राई में और कॉन में और मेट्री में। ये तीन वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक से जो हमारी लैंग्वेज होती है वहां से लिया गया है। ट्राई मीन्स क्या हो जाएगा? थ्री। ठीक है, गॉन मीन्स होता है साइंट एंड मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजर। ठीक है, तो हमें जो ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत, अगर आप समझोगे तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, लोग देख के होता है कि मतलब बच्चे जो होते हैं डर जाते हैं इसको सुन के। तो आपको डरना नहीं है इस टॉपिक से, बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे पास बेसिकली यूज कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो जो हम यूजेस की बात करें तो मेरे पास एक ऐसे ट्राइंगल्स, हमने ट्राइंगल्स बहुत से पढ़े हुए हैं। एक्यूट एंगल पढ़ा है, ऑब्ट्यूज पढ़ा है, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है, सारे पढ़े हुए हैं। तो ऐसे ट्राइंगल्स जिसमें से जो एक एंगल है वो 90 डिग्री है, मैं तभी ट्रिगो का यूज कर सकती हूँ। शॉर्ट फॉर्म में आपको जब भी मैं स्टार्ट करूंगी, मैं आई विल ऑलवेज से द ट्रिगो। ठीक है, तो समझ जाना कि ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है। ओके, तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, जब ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास एक क्या है? हमारे पास एक क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब सिंपल सी बात है, ट्राइंगल है तो तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं हम सी। पी क्यू आर ले लो, एम एस टी ले लो, जो मन कर रहा है ले लो। ठीक है, नाम ले लिया कोई भी। जो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहती हूँ, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास, ये तो हमेशा 90 होगा, ये तो सबको फिक्स्ड पता है। एक 90 डिग्री हमारे पास एंगल होगा, वो तो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 30, 45, एनीथिंग इट कैन बी। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, ये दिख रही है वाली साइड, इसकी जस्ट अपोजिट साइड है ना। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हमारे पास अगर मैंने कोई एंगल फिक्स कर दिया, सपोज मेरे पास दो एंगल्स बच गए ना, बी तो फिक्स ही फिक्स है। बात आती है या तो एंगल ए पे बात करेंगे या फिर एंगल सी पे बात करेंगे। तो आपको दो चीजें बच गई राइट एंगल ट्राइंगल में, क्या क्या? एक तो आपको बेस पता होना चाहिए, क्या चीज है कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। बात यह कि कभी बेस और परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के लिए सेम नहीं रहते हैं। ठीक है, इट विल गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द एंगल। सबसे पहले एक बात करते हैं, मैं एक सी एंगल को फिक्स कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, ये एंगल फिक्स कर दिया, मैं सी एंगल पे बात करूंगी। अगर मैं सी एंगल पे बात करूं, ध्यान से समझना, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है फॉर एंगल सी। हाइपोटेन्यूज तो मेरी हमेशा फिक्स रहेगी, क्या? ए सी विल बी ऑलवेज बी माई हाइपोटेन्यूज। अब बात आती है कि बेस क्या लेंगे और परपेंडिकुलर क्या लेंगे। अब बेस क्या है? एक ऐसी लाइन जो जस्ट सी के साथ अटैच है। क्या वो ये वाली लाइन है या फिर वो ये वाली लाइन है? कौन सी है? वो मेरे पास कौन सी है? बी सी वाली लाइन है। ठीक है, तो जो बेस हो गया मेरे इस ट्राइंगल के लिए, वो क्या हो जाएगा? इट विल बी बी सी। क्यों? जो हमारे एंगल के साथ अटैच लाइन है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ना, अटैच टू द एंगल आप कह सकते हो, दैट विल बी माई बेस लाइन। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये भी मेरी जब यूटिलाइज हो गई, ये भी यूटिलाइज हो गई, तो एक ही बची ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस एंगल सी के लिए? इट विल बी माई साइड ए बी। ठीक है, रिमेनिंग वाली कह सकते हो। समझ लो आपको कैसे लॉजिक लगाने। ये मेरे पास क्या आएगी? अपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब मेरे को सेम चीज बताओ कि शेप सेम है। ठीक है, अब इस शेप सेम में मैंने अगर एंगल ए को फिक्स कर दिया तो हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? दैट विल बी, ये हो जाएगा मेरे पास बेस, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी माई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइड इसके साथ अटैच है ना, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो जाएगी मेरे पास? परपेंडिकुलर। बात क्लियर होगी? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, अगर मैंने अब राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे ले लिया, ठीक है, इसको मान लेते हैं पी क्यू और आर।
धीरे धीरे करके समझ जाओगे चीज़ों को। मेरे पास 90 डिग्री क्या है, ये मेरा 90 डिग्री है, फिक्स कर लेते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम, लेट अस सपोज मैं आ जाती हूँ पी वाली साइड पे, आ जाते पी एंगल पे आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एंगल पी, साथ साथ सोचना, ठीक है। एंगल पी के लिए हाइपोटेनस बताओ पहले। हाइपोटेनस तो सेम रहेगी, चाहे पी लूँ चाहे आर लूँ, सेम रहेगी। क्या, 90 के सामने वाली, एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, पी आर। हो गया। अब आ जाते हैं इसकी बेस पे। अब इस पी एंगल के साथ ये अटैच है या ये अटैच है, कौन सी अटैच है, पी क्यू, एग्जैक्टली। तो कितना आ जाएगा, पी क्यू आ गया मेरा बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मेरा आ गया जो बच गया, क्यू आर, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरे वाले के लिए मेरे को बताओगे, थोड़ा सोचते रहो साथ साथ। क्या हो जाएगा, फॉर एंगल आर व्हाट कैन आई से, माय हाइपोटेनस विल रिमेन सेम, यस, बेस विल बी हाउ मच, आर के लिए बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई ना, बचा क्या, ये, तो दैट विल बी क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी मेरी, पी क्यू, ठीक है। तो बात समझ रहे हो कि मेरे को पता चलना चाहिए कि पहले बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या और हाइपोटेनस क्या है। ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया। अब आते हैं हम मेन कॉन्सेप्ट की, जो हमें पढ़ना है इसके लिए पहली एक्सरसाइज के लिए, जो इंट्रोडक्शन में आपको पूरा समझाना चाहती हूँ, बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको एक बात बताइए मुझे, अगर मैं कोई ट्राइंगल ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस ट्राइंगल, लेट दिस ट्राइंगल पी, पी क्यू और आर है। मैंने इस क्यू को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब एक्चुअली में जो ट्रिगो यूज होती है ना, वो ध्यान से समझना, वो हम क्यों यूज करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई एक एंगल पता हो और कोई भी एक साइड पता हो, सिर्फ इन दो चीजों से आप बची हुई रिमेनिंग साइड्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को ये दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल दे दें और कोई भी एक साइड, चाहे ये दे दें चाहे ये दे दें चाहे ये दे दें, कोई सी भी एक साइड दे दे, तो आई कैन फाइंड आउट द अदर साइड्स। सो इसीलिए मेन ट्रिगो क्या होती है, यूज होती है। बात समझ आई। अब जो बात है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करते हैं, तो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिगो के हमारे पास कुछ रेशियोज होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। देखो, मैं आपको डायरेक्ट रेशियो के नाम पहले नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सपोज मेरे को रेशियो निकालना है। किसी भी चीज का रेशियो का क्या मतलब है, दो साइड्स का रेशियो निकालना, है ना, यही मतलब हुआ ना। अब टोटल साइड्स कितनी है, तीन साइड्स है, तो कितने रेशियो पॉसिबल है, जरा एक बात बताओ। पहले मैं इसको इससे डिवाइड कर सकती हूँ, पहला रेशियो, इसको इससे कर सकती हूँ, दूसरा रेशियो, ठीक है। इस वाली को इससे डिवाइड कर दिया या इसको इससे कर दिया, +2 और हो गया। इसको इससे डिवाइड कर दिया या फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया, कितने रेशियोज बन गए, क्या 6 रेशियोज बने या नहीं बने हैं। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज होते हैं वो 6 ही होते हैं। रीजन समझ आए क्यों 6 होते हैं। 6 हमारे पास इसलिए होते हैं क्योंकि जो साइड्स हैं वो 3 हैं, तो जो पॉसिबल रेशियोज अगर मैं निकालूं साइड्स का, रेशियो समझ रहे हो, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग एल्स, ठीक है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 6 हमारे पास पॉसिबल केसेस बनते हैं। तो इसलिए हम कितने रेशियोज पढ़ेंगे, 6 रेशियो आज पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह समझना, आराम आराम से समझाऊंगी, ध्यान से देखो। लेट अस स्टार्ट। तो हमारे पास पहले हम एक काम करते हैं, पहले एक एंगल फिक्स करना है, क्योंकि ट्रिगो की बात है तो एंगल तो आएगा ही आएगा। मैंने एक एंगल फिक्स कर दिया आर, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस एंगल आर का परपेंडिकुलर लिया। क्या इसका परपेंडिकुलर मेरे को बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लिया मैंने इसका। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, है ना, और ये वाला क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर, दैट विल बी पी क्यू अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो गया, यस यू आर करेक्ट, दैट इज पी आर। हो गया यहाँ पे। अब जब आप किसी भी एंगल का परपेंडिकुलर अपॉन में उसका हाइपोटेनस लेते हो, तो उसका हम एक नाम दे देते हैं उस रेशियो का, दैट विल बी व्हाट, SIN। डिफरेंट कलर से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेट अस राइट इट विथ रेड। तो कितना हो जाएगा, साइन, और एंगल क्या था आर, तो आई विल राइट साइन आर। बात समझा गई, मैंने एक नाम दे दिया। एक किसी पर्टिकुलर एंगल का अगर मैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय उसका हाइपोटेनस ले रही हूं, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, साइन नाम दे देंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगर मैं किसी का बेस ले रही हूं अपॉन में हाइपोटेनस ले रही हूँ, बेस कितना है इसका, देखो, हाँ करेक्ट, इट्स क्यू आर, क्योंकि इसके साथ अटैच है ना, आर के साथ अटैच है तो क्या हो गया, क्यू आर अपॉन में यहाँ पर बस क्या हो जाएगा हाइपोटेनस,
पी आर। ओके, इसका एक नाम दे देते हैं, अगर मैं किसी का बेस अपॉन में हाइपोटेनस ले रही हूँ तो इसका नाम हो जाएगा कॉस आर। या करेक्ट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कितना है हमारे पास, दैट इज अगर मैं किसी का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय उसका बेस ले रही हूँ। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, पी क्यू अपॉन में क्यू आर। तो इसका हम एक स्पेशल नाम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पहली बार अगर तुम सीख रहे हो चीज तो तुम्हारे लिए कुछ नया हुआ है, तो तुम्हें इसको याद, मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगी कि इसको याद कैसे रखते हैं, ठीक है। तो हो गया टैन आर। 3 रेशो समझ आ गए, ये हमारे पास 3 रेशियोज हैं। तो अगर आपसे कोई साइन पूछे तो आपको पता होना चाहिए क्या, किसी भी चीज का परपेंडिकुलर अपॉन में उसका हाइपोटेनस। तो P बाय H इज व्हाट, इट्स साइन। नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस, और टैन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं, अब बात है कि रेशियोज तो मैंने ले लिए, बट ऐसा भी तो सकता है ना कि हाइपोटेनस ऊपर आ गया परपेंडिकुलर नीचे, ऑब्वियसली पॉसिबल तो हो ही सकता है। तो अगर मैं H अपॉन में P ले लूं तो वो क्या बन जाएगा, H क्या है, पी आर अपॉन में पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो, इसका जो नाम है दैट विल बी कॉसेक। क्या हो जाएगा ये, कॉसेक आर। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दे रखा है हमें। अब यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस लिया था तो ये भी तो उल्टा हो सकता है ना, तो मैंने हाइपोटेनस अपॉन में बेस कर दिया। कितना हो जाएगा, दैट विल बी पी आर अपॉन में क्यू आर। इसका जो नाम है, नाम थोड़ा ध्यान से समझना, एक दो बार इनको अगर याद करोगे आराम से हो जाएंगे, बहुत इजी नाम है। कितना कॉसेक हो गया, ये हो जाता है सेक आर। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगर मैंने इसको भी तो रेसिप्रोकल कर सकती हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी क्या है, अगर P अपॉन H ले रही हूँ तो H अपॉन P भी तो पॉसिबिलिटी है। तो कितना हो जाएगा, B अपॉन P, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी क्यू आर अपॉन में पी क्यू। और इसका जो नाम है, इसका नाम है कॉट आर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है बेसिकली इसमें, कि अगर आपसे कोई साइन पूछे तो P बाय H, कॉस पूछे B बाय H, tan is P by B, this is H by P, H by B and B by P। अब बात ये कि आप सोच रहे कि इतनी सारी चीजें याद कैसे रखी जाए, देखो धीरे धीरे करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। अब इसको एक ट्रिक समझा रही हूँ मैं तुम्हें कि आपको याद रखना कैसे है, ठीक है। 6 रेशोज थे, आप ऐसे याद रखेंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, और सोना चांदी तोले, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको मिमिक कैसे करना है, हमें समझना कैसे है। आप पहले इन सबके नीचे डैश डैश लगा दो, लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात हो, ये क्या है, एस। एस से आप याद रखेंगे साइन, सबसे पहला रेशियो है साइन, हमेशा याद रहना चाहिए। तो क्या है, P बाय H, समझ रहे हो, P बाय H कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। सब ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्या, C इज व्हाट, इट्स कॉस। कॉस क्या हो जाएगा, B बाय H, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस। देन आते हैं T फॉर व्हाट, इट विल बी tan, कितना हो जाएगा, P अपॉन में B। क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ आ गई। अब मैंने आपको क्या बताए थे, इनके रेसिप्रोकल्स बताए थे, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी यहीं पे याद रखो। देखो साइन है, साइन का रेसिप्रोकल एस से ना होके किससे हो जाएगा, उसके सी वाले से, और सी वाला क्या होता है दूसरा, दैट इज कॉसेक। और अगर कॉसेक पूछे जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस इसको उल्टा कर दो, ठीक है। अब आपसे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी H बाय B। tan कितना हो जाएगा, इट विल बी cot, दैट विल बी B बाय P। एक दो बार अगर याद रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाती हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और मैंने आपको ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी बता दिया कि कैसे आपको इन चीजों को याद रखना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे अगर मैंने आपको कोई एक ट्राइंगल दिया मैंने रैंडमली, ठीक है। इफ आई हैव अ ट्राइंगल एंड लेट माई ट्राइंगल बी MS एंड T, मैंने नाम दे दिया, ये क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, सपोज मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये दे दिया 6, 8 एंड 10। पहले मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि अभी आपको डायरेक्ट वैल्यूज, मैं अभी वैल्यूज सारी हैं गिवन, 90 डिग्री में राइट एंगल ट्राइंगल में सारी वैल्यूज गिवन है। अब आपको ये तो है नहीं कि इतना परोस के आपको सारी साइड्स दे देंगे, तो पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम से साइड्स निकाल के देन वी विल प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन। देखो,
अब मैं रैंडमली आपसे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो कितना हो जाएगा। पहले हम लेते हैं कॉस्ट ही निकालते हैं ऐसे रैंडमली। एस तो नहीं निकाल पाऊंगी क्योंकि एस इज फिक्स्ड, वो मेरे पास 90 होएगा। तो कॉस्ट ही निकालते हैं। सोचना कैसे है, थिंक ओवर दैट। कॉस्ट ही निकाला। कॉस्ट क्या होता है, अभी मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में बताया कॉस्ट ही कितना होता है। कॉस्ट होता क्या है, दैट इज बी अपॉन में एच। होता है नहीं होता। देखो अब बी अपॉन में एच लोगे तो कितना हो जाएगा, बी अपॉन में एच। अब टी के लिए बेस क्या है, दैट विल बी एस टी। यस, और हाइपोटेनस क्या है, इट्स वेरी इजी ना, इट विल बी एम टी। कितना हो जाएगा, इट विल बी 8/10। अब मेरे से कॉस पूछे, टैन पूछे या कॉट पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से। सपोज मैंने आपसे पूछा कॉसेक एम बताओ, ठीक है। कॉसेक क्या होता है, मुझे पता है कॉसेक होता है साइन का उल्टा, होता है रेसिप्रोकल। साइन का उल्टा मतलब क्या हो गया, दैट विल बी हाउ मच, वो होता है पी बाय एच, तो हो गया एच बाय पी। एच क्या मेरे लिए, एच मेरे लिए हमेशा एम टी रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। पी कितना हो गया मेरा। अब ध्यान से देखो, एम के लिए मेरे को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। एम ये रहा, क्या होगा, ये तो बेस हो गया ना इसका, परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका, एस टी। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी एम टी। कितना हो गया मेरे पास 10 अपॉन में एस टी कितना हो गया, इट विल बी 8। सो माई वैल्यूज गेट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रेशियो। मेरी वैल्यूज क्या होती रहेंगी कि क्या रेशियो लेना है उसके हिसाब से, एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल्स विच आई एम टेकिंग। तो इनकी वजह से मेरी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, डिफर करेंगी। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको कि हमें कैसे बेसिकली इसको अप्रोच करने हैं टाइप के क्वेश्चंस को। अगर सपोज मैंने आपसे पूछ लिया कॉट एम बताओ, तो कॉट क्या होता है, कुछ नहीं होता। आप क्या ध्यान रखेंगे, कॉट विल बी हाउ मच, इट विल बी टैन का उल्टा। टैन वॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। नहीं याद आ पा रहा, आप ऊपर टॉप पे लिख लो। क्या बोला था मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। टैन का उल्टा होता है, ये तो याद रखना पड़ेगा बेटा कि किसका उल्टा होता है। ये हो गया बी बाय पी, ठीक है। तो बी बाय पी कितना हो गया, बेस मेरा एम के लिए बताओ कितना, बेस एम है ये रहा। बेस कितना हो जाएगा, यस एग्जैक्टली एम एस हो जाएगा। परपेंडिकुलर देखो कितना है, एस टी। यस, कितना हो जाएगा, एम एस विल बी 6, इट विल बी 8। देख लो आराम से कैंसिल हो रहे हैं मेरे पास। हाँ, और ये सारी वैल्यूज कैंसिल करके देनी चाहिए हमें एंड में, या आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको चेंज कर देना, ठीक है। इज इट क्लियर, क्या बातें समझ आ गई कि हमारे पास कैसे क्या है रेशियोज। अब मैं आपको एक पेज पे समराइज कर लेती हूँ। देखो जो एक्चुअली में मैं साइन पढ़ रही हूँ ना, तो जो साइन होता है वो मेरे पास क्या होता है, वो एक्चुअली में होता है SIN ही है। हम क्या बोलते हैं इसको, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स ले रहे हैं। फिर होता है मेरे पास कोसाइन, दैट इज व्हाट, कॉस के लिए शॉर्ट फॉर्म है। समझ रहे हो, कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉस। देन होता है टेंजेंट, एक्चुअली नेम इनके ये हैं बट कोई पूछता नहीं है नेम ही, ठीक है। तो हो गया टैन ए। देन आते साइन का उल्टा, दैट इज आपको याद रखना है कौन सा किसका रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल क्या था मेरा, कॉसा, कॉसेक था ना, तो कोसिकेंट होता है वो, ठीक है। दैट विल बी हाउ मच, कॉसेक। अब कोसाइन का उल्टा क्या था, कोसाइन का उल्टा था सीकेंट, दैट विल बी वॉज, दैट वॉज सेके। अब टेंजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट। और कोटेंजेंट के लिए हम शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं, कॉट ए यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपको कौन सा किसका रेसिप्रोकल है, ये वाला इसका रेसिप्रोकल है, एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर से कर देती हूँ, याद रहेगा। कॉस वाला सेक का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल समझ रहे हो कि अगर कॉस दे रखा है और मेरे को सेक चाहिए तो मैं उसका न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। टैन ए किसका है, कॉट का। ऑलराइट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छी तरह एक बार कॉपी में लिख लो, बहुत अच्छी तरह समझ लो, कभी भूलना मत बस इन्हें। अब बात ये कि अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई कि जो मेरे पास टैन था, साइन क्या था, देखो साइन था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, साइन ए मान लेते हैं जो भी है। कॉस ए क्या था, सॉरी साइन ए था मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस था ना, साइन ए क्या था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस ए क्या था, इट वाज बेस अपॉन में हाइपोटेनस था। अगर मैं इनको दोनों को डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखना, साइन ए को अगर मैं कॉस ए से डिवाइड कर दूं तो एट द एंड क्या बनेगा, पी बाय एच हुआ, बी बाय एच हुआ, एच से एच कैंसिल, रेसिप्रोकल होके पी बाय बी बना। और ये ऑटोमेटिकली किसका होता है, इट वॉज फॉर द टैन, था कि नहीं था। सिमिलरली आपको बस ये एक चीज ध्यान रखनी है कि कहीं पर भी अगर टैन ए लिखा हो तो क्या आई कैन ऑल्सो रिप्लेस दैट, कैसा, साइन ए अपॉन में कॉस ए में मैं उसको रिप्लेस
कर सकती हूँ। और अगर कॉट ए कभी भी लिखा हो तो इसका भी ध्यान रखेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए। ये चीज क्लियर हो गई अच्छी तरीके से। तो आपको टैन का, कॉट का, कौन सा किसका रेसिप्रोकल है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है किसी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। एंगल अगर ये है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अगर मेरे पास ट्राइंगल ये है, एंगल ये लिया है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, रेशो का ध्यान रखना है, और मैंने जो वैल्यूज बताई आपको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर के लिए, जो हमें फर्दर हम 8.1 स्टार्ट करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और है भी बहुत इजी, 8.1 इज वेरी वेरी इजी। एक ही कॉन्सेप्ट है जिसपे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू कंप्लीट आर 8.1। हम उसको अच्छी तरीके से करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट जो ट्रिगो का है, जो बेस है बेसिकली, दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग, वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड